हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं कृष्णा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट एंड ज्ञान में। तो इसके पहले अपन देख चुके थे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊँगा आपको, ठीक है, शॉर्ट में कंप्लीट करा दूँगा। चलिए तो बढ़ते हैं, अपन आगे देख लेते हैं, ठीक। तो अपन ने देखे थे सबसे पहले टेंस, ठीक है। टेंस कौन-कौन से थे? अपन ने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसके बाद अपन ने टेंस होके भी जो कुछ भाग थे, मतलब जो अपने टेंस थे उसके प्रकार तीन हुए, फिर तीन प्रकारों के चार चार प्रकार थे, ठीक है। इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस और अपना परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सभी के चारों के फिर अपन ने एक एक करके सभी के देख लिए। हम्म अब ये सब कंप्लीट होने के बाद अपन आएंगे अब पास्ट टेंस पे, ठीक। तो पास्ट टेंस क्या बोलता है अपन देख लेते हैं। आज अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस क्या है? देखिए, पास्ट टेंस क्या है, इसका अर्थ क्या होता है अपना। जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। कब यूज किया जाता है? जब हम किसी ऐसे कार्य के बारे में बताना, ठीक, बारे में बताना जो पहले हो चुका हो, ठीक है। इसमें चुका है, चुके हैं, रहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, मैं कल क्रिकेट खेला, ठीक है। तो आई प्ले टुडे, सॉरी, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। शी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई। और वी वॉच इट अ मूवी, हमने फिल्म देखी। ये सब आएगा, ठीक है। ऐसे ही रोड द लेटर, उसने पत्र लिखा। अपन आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कहलाता है? जब कोई कार्य भूतकाल में हो चुका हो या केवल उसके होने की बात बतानी हो, तो वहां क्या आएगा आपका पास्ट टेंस। इसमें क्या क्या आते हैं लास्ट में देखो, या, ई, ये, था, थी, ये सब आएंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देख ले, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। अभी हम आपने देखा नॉर्मली सेंटेंस है, इसमें ये सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। प्लेड, रोट, वेंट, ठीक, और वॉच इट, ये हो जाता है, ठीक है। जिसके मैंने क्रिकेट खेला तो आई प्लेड क्रिकेट, ठीक। उसने पत्र लिखा तो शी रोट अ लेटर। राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया, ठीक है। इसी में नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस में इधर डिड नॉट लग जाएगा, ठीक है, कि ध्यान रखना। डिड नॉट लगेगा इसमें, वहां केवल इसके पहले वाले में नॉट लग रहा था, इसमें डिड नॉट लगा, डिड के साथ डिड नॉट लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? जैसे मैंने क्रिकेट नहीं खेला तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे उसने पत्र नहीं लिखा तो शी डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये भी ध्यान रख लेना। इसमें इसकी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसमें ये सेकंड आएगी, ठीक। इसमें सेकंड चलेगी, इस वाले में फर्स्ट चलेगी। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लो। तो इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा? डेट आपके आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या तुमने क्रिकेट खेला तो डिड यू प्ले क्रिकेट, इसमें डेट अपना आगे आ गया, बाकी सेंटेंस अपना ये नेगेटिव वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें नॉट हट जाएगा बस। शी डिड शी राइट अ लेटर, ठीक। तो क्या उसने पत्र लिखा, ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अपना पहला कौन सा हो गया अपना? अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, सॉरी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक, तीन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। इसका उपयोग कब करते हैं? जब कोई कार्य भूतकाल में किसी समय का ठीक है, समय पर लगातार जारी था। और इसमें आपको
पहचान में देखने को मिलेगा, वहां पे रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये पहचान में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर लगेगा, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखो, आई ही शी इट नेम, ठीक है। आई ही शी इट नेम के साथ लगेगा वॉज, और वी यू दे के साथ लगेगा वर, ठीक है, वेयर। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा, तो मैं क्या है, आई, आई के साथ आएगा क्या, वॉज आएगा, ठीक है। आई वॉज रीडिंग अ बुक, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा। फिर आ जाए सेकंड में, वह खाना बनाती है, शी वॉज कुकिंग अ फूड, ठीक है। ये आ गया आपका वॉज, सी के साथ वॉज आया। अब देख लेते हैं एक आध वेयर वाला। तो इसमें देखिए, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो दे के साथ क्या आएगा, वेयर, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। ये हो जाएंगे अपने क्या आज के अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव का सकारात्मक वाक्य, इसको क्या बोलेंगे अपन, सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ये हो गया आपका सकारात्मक वाक्य। ये हो जाएंगे आपके नकारात्मक, नकारात्मक। तो ये हो गया आपका सकारात्मक, और ये हो जाएगा नकारात्मक। अपन पढ़ेंगे आगे, तो आगे देखेंगे, तो आगे क्या बोलता है। अब देखिए, नेगेटिव, नकारात्मक है। सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बेटा वॉज या वर, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सेम रहेगा, बस इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या, नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आपका नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मैंने पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ठीक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ा था। आई वॉज जिसका था से, इसमें क्या लग गया, नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक। इसी के साथ शी वॉज नॉट कुकिंग अ फूड, शी नॉट कुकिंग फूड, तो वह खाना नहीं बना रही थी, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें नॉट वॉज लग गया, ठीक है। ऐसे इसमें आएगा, इसमें देखो, दे के साथ लगेगा वेयर, वेयर के बाद लग जाएगा इसमें नॉट, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, दे वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, वॉज और वर पहले जाएगा, नॉट हट जाएगा, ठीक है। वॉज और वर पहले जाएगा, इसमें नॉट हट जाएगा आपका। ये वॉज और वर आ गया आपका, नॉट हट गया, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो वॉज आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। क्या वह खाना खा रहा था, तो खाना खा रही थी, शी वॉज कुकिंग अ फूड, बना रही थी, खानी बना रही थी। क्या राम स्कूल जा रहा था, वॉज राम गोइंग टू स्कूल। जो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें, तो उसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, तो आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट में क्या है, पूर्ण भूतकाल। तो जब भूतकाल में कोई कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका हो, ठीक है, कोई कार्य दूसरे कार्य से पहले पूरा हो चुका हो, इसमें क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें सभी के साथ हेड लगेगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हेड या है। तो इसमें आ जाएगा, देखो, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है, माय वर्क। ऐसे क्या है इसमें, उसने पत्र लिख लिया था, शी हैड रिटेन अ लेटर, तो राइट, रोट और रिटेन, इसका हो जाएगा आपका किसका, राइट का, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसी प्रकार आएगा आपका, राम वॉज गॉन टू स्कूल, ठीक, राम वॉज बाय स्कूल जा चुका था, तो ये क्या है, गो का हो जाएगा, ठीक। गो का होगा पहले आपका वेंट, वेंट के बाद आएगा आपका गॉन, ठीक है, गो वेंट गॉन। इसमें क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी इधर। अब इसके बाद देखेंगे अपन आगे, तो अब इसमें आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या बोला है, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसमें केवल नॉट जुड़ जाएगा आपका। तो इसमें देखो, ये आ गया बैट, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, तो इसमें क्या, नॉट जुड़ गया, ठीक है। इसी प्रकार उसने पत्र नहीं लिखा, तो इसमें भी क्या आपका नॉट जुड़ गया, बाकी वही है। इसी प्रकार आगे देखेंगे अपन। अब अगला देखेंगे,
ये आपका इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव में क्या जाएगा, तो हेड पहले जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें हेड पहले आ गया। ठीक, यू कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया, क्या उसने पत्र लिख लिया, तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड पहले लग गया। ठीक है, इसमें क्या पहले आ गया। इसी प्रकार ये राम हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका था, इसमें क्या हेड आगे आ गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका यूज देखेंगे जब कोई कार्य भूतकाल से शुरू हुआ हो और किसी निश्चित समय तक लगातार जारी हो रहा, ठीक है, जारी रहा हो, तो क्या आ जाएगा वहां पे अपना ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम के लिए। ठीक है, और जो टाइम है, अब जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, सिंस और फॉर बताया था ना, एक निश्चित समय के लिए, फिक्स समय के लिए आ जाएगा आपका कौन सा, सिंस, और अनिश्चित समय के लिए आएगा फॉर। तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। वह सुबह से सो रही है, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये देखो आ गया ना, सिंस, ये फिक्स बता रहा है इसमें कि भैया सुबह से सो रही है, इसमें निश्चित है कि वो सो रही है, अभी भी सो रही है। इसमें पढ़ रहा था, अब शायद पढ़ के उठ चुका होगा। ठीक है, ऐसा हो तो सुबह से पढ़ रहा है आता है इधर, तो इसमें सिंस लग जाता है इधर। ठीक है होता तो सिंस लग जाता। सुबह से पढ़ रहा है और ये पढ़ रहा था, मतलब काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा तीसरा, राम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। ठीक, राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक, एक या फिर एक ये ध्यान रखें, जैसे आपका 1 2 3 4 5 आए तो वहां पे आपको फॉर लगाना है। ठीक है, और बाकी जगह आपको जैसे कि मंथ या मॉर्निंग वगैरह है तो वहां पे आपको सिंस लगाना है। ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग तो सिंस लगाना है। अब जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल आए तो वहां पे आपको क्या लगाना है, फॉर। ठीक है, इसके पहले वाले उसमें प्रेजेंट टेंस में बताया था सिंस और फॉर के बारे में, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। अब अपन आगे देखेंगे, तो आगे बढ़ेंगे अपन, तो आगे इसमें आता है आप कौन सा, इंट्रोगेटिव, सॉरी, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आपका नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक क्या बोलता है, इसमें हेड लग जाएगा साथ में। हेड तो है, हैड बीन, नॉट हैड लग, मतलब हेड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम जो भी है। अब जैसे मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें क्या जाएगा, आई हैड, ये नॉट लग गया ना, नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, और शी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं सो रही है। ठीक है, तो ये जाएगा इसमें हेड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हैड सब्जेक्ट, ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो एग्जांपल में बताइए, देखेंगे, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। ठीक, मतलब काम अभी चल रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉर आएगा। ठीक है, काम अभी चल रहा है तो फॉर आएगा। ठीक, और इसके बाद आएगा, क्या वह सुबह से सो रही थी, तो ही हैड बीन, ही सॉरी हैड शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और इसके बाद आता है अपना, क्या राम 3 घंटे तक क्रिकेट खेल रहा था, तो हैड राम बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, क्या वे 5 वर्षों से काम कर रहे थे। ठीक है, तो ही हैड बीन, सॉरी, हैड दे बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। ये इसमें हैड लग गया ना, 5 दिन। जहां गिनती गामा का जिक्र हो वहां पे फॉर लगाना है, काम खत्म, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। जहाँ 1 साल 2 साल 1 दिन 2 दिन महीने ये वो, तो उसमें क्या लगाएंगे अपन, फॉर लगाएंगे। चलिए, तो अब आगे देखेंगे अपन। अब इसमें एक बार में देख लेते हैं टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस की पहचान क्या है, या ई ए थे थी थे, तो वहां पे, ठीक है, ये आपका पास्ट टेंस आएगा, और वहां पे क्या लगेगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, रहा था रही थी रहे थे, तो वहां पे क्या जाएगा आपका सब्जेक्ट के साथ वाज और वर जुड़ जाएगा। ठीक है, वाज और वर जुड़ेगा,
वाज और वेयर जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता ही है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में क्या है, चुका चुकी चुके थे, ठीक है, तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा, तो से रहा था, से रही थे, से रहे थे, तो वहां सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस इधर टाइम आता है, लास्ट में यहाँ पे प्लस टाइम आएगा, ठीक है, प्लस टाइम। ये यहाँ पे हो गया अपना पास्ट टेंस खत्म। अब आएगा फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या रहेगा, तो फ्यूचर देख लेते हैं अपन। फ्यूचर मतलब जो कार्य आने वाले समय में होगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। कब प्रयोग किया जाता है ये भी देखेंगे अपन, ठीक है। कब होगा, जब हम भविष्य में होने वाले किसी कार्य की बात करनी हो, ठीक है। जैसे उदाहरण, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। शी विल कॉल मी, वह मुझे फोन करेगी। या फिर वी विल प्लेड क्रिकेट, ठीक है, हम क्रिकेट खेलेंगे। या फिर दे विल विजिट उज्जैन, वे उज्जैन जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका कौन सा, फ्यूचर, कुछ उदाहरण। इसके बाद आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है देखेंगे अपन फटाफट जल्दी से। जब कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो और उसे केवल होने की बात बतानी हो, ठीक, तो वहां पे क्या करेंगे अपन, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। उस पास्ट में पिछला था, इसमें अगला आएगा, ठीक। फॉर्मूला है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। आधुनिक अंग्रेजी में सभी सब्जेक्ट के साथ सामान्यतः विल का यूज होता है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। शी विल रीड अ बुक, वह पुस्तक पढ़ेगी। राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। लास्ट है दे विल वॉच अ मूवी, वे फिल्म देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट जुड़ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि अपना देख लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। जैसे शी विल नॉट रीड अ बुक, तीसरा राम विल नॉट गो टू स्कूल, फोर्थ आ जाएगा दे विल नॉट वॉच अ मूवी। ये हो जाएगा, बीच में क्या है, नॉट जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन अगला देखेंगे, तो अगला क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वी विल, सॉरी, विल फर्स्ट पहले जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा। इसमें तो क्या है, विल आगे आ गया तो क्या हो जाएगा, विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। विल शी रीड अ बुक, क्या वह पुस्तक पढ़ेगी। विल राम गो टू स्कूल, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सभी में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मार्क जरूरी रहते हैं, इसी एक चीज पे ही दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो अपना हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल, सॉरी पूर्ण भविष्य अपूर्ण भविष्य काल। तो क्या होता है इसमें, जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय पर जारी रहेगा, ठीक, निश्चित समय पर जारी रहेगा। पहचान क्या होगी, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल के साथ इसमें बी लग जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस बी, विल बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसमें क्या जाएगा, तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक। इसमें लग गया आपका क्या, विल भी जुड़ गया इसमें, पहले विल था फिर इसके बाद बी आ गया। इसी प्रकार सेकंड देख लेते हैं, वह खाना बनाती, ठीक, बना रही होगी, तो शी विल बी कुकिंग फूड, ठीक है। राम स्कूल जा रहा होगा तो राम विल बी गोइंग टू स्कूल, ये जुड़ गया विल बी। अब इसी प्रकार नेगेटिव में क्या जाएगा, विल बी के बीच में जुड़ जाएगा आपका नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा। शी विल नॉट बी कुकिंग अ फूड, वह खाना नहीं बना रही होगी, ठीक है। राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जा रहा होगा, ठीक। तो ये सेंटेंस हो गया अपना नेगेटिव का। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या, विल पहले जाएगा, ठीक है, विल पहले जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस बी रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल यू बी रीडिंग अ बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होंगे, ठीक। इसके बाद विल शी बी कुकिंग अ फूड, क्या वह खाना बना रही होगी, ठीक। राम विल बी गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाएगा, ऐसा है। ये हो गया क्या अपना इंट्रोगेटिव
सेंटेंस और उसका फॉर्मूला। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब क्यों यूज होता है? जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका हो। ठीक है, इसमें चुका चुके ये सब आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बोलता है? वी विल हैव, ठीक, पहले सब्जेक्ट फिर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें क्या जाएगा? मैं अपना काम पूरा कर चुका, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक, इसमें क्या वर्ब की ये क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी V3। ठीक है, बाद शी विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक, ये क्या है था? रिटन हो किसका थर्ड फॉर्म हो गया? लेटर, सॉरी राइट का थर्ड फॉर्म हो गया आपका रिटन। ठीक है, राइट, रोड, रिटन। इसी प्रकार राम विल हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल जा चुका, तो गॉन आ गया किसका? गो का, गो वेंट गॉन। अब इसी बार नेगेटिव सेंटेंस में क्या जाएगा? नेगेटिव में क्या है? विल और हैव के बीच में क्या? नॉट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट है प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें क्या है? आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, तो वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। इसमें क्या है? विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? तो अपना जो विल है पहले जाएगा, हैव जस का तस रहेगा। तो विल पहले जाएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आप अपना काम पूरा कर चुके होंगे? विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक, अब इसमें क्या है? वह पत्र लिख चुकी होगी, शी हैव रिटन अ लेटर। क्या राम स्कूल जा चुका होगा? तो विल राम हैज गॉन टू स्कूल। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? इंट्रोगेटिव फॉर्मूला या इंट्रोगेटिव नकारात्मक वाक्य, सॉरी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब लास्ट आएगा इसका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। इसका यूज कब होगा? तो यूज होता है जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार जारी रहेगा तो उसकी अवधि बताई जाएगी। पहचान क्या? से रहेगा, से रहेगी, होगी, से होगा, से होगी, से रही होगी, से रहे होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं अपन। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और लास्ट में टाइम। ठीक, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वह सुबह से सो रही है, शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। फिर राम 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, राम विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ठीक है, इसी प्रकार वे 5 वर्षों से काम कर रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन, ठीक है, दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? विल और हैव के, एक मिनट आगे आ गए अपन। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? विल और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, बाकी वही क्या वही है। ठीक, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा, तो आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार वह सुबह से नहीं सो रही होगी, तो शी विल नॉट, फिर उसके बाद हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये हो गया। इसी प्रकार आपका राम 3 घंटे तक क्रिकेट नहीं खेला, तो राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। ये हो गया कंप्लीट। अब इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जुड़ जाएगा, विल आपका आगे जाएगा, नॉट हो जाएगा, बाकी जिसका तो रहेगा। जैसे कि क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे? तो विल यू हैव बीन, ठीक है, ये जिसका तस है ये आगे आ गया, स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, बाकी वही का वही। इसी प्रकार क्या बस अभी सो रही होगी, विल शी हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए फ्यूचर टेंस का रिवीजन देख लेते हैं एक बार में। जहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा वहां गा गी गे आएगा, तो उसमें रहेगा क्या फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर फ्यूचर में क्या जाएगा? तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। ठीक, इसमें का सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रहेगा? चुका होगे, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है,
सब्जेक्ट विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका वही एक आईएनजी। आईएनजी नहीं आएगा यार इसमें शायद, देखें एक मिनट, तीसरे वाले में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी नहीं आएगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सीधा। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में देखें तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी क्या है, से होगा, रहा होगा, रही होगी, से रहे होंगे। इसमें बीच में क्या है, से आ जाएगा आपका। सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक, ये इतना आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, तब तीनों टेंस को एक बार पूरा देख लेते हैं, ठीक है, सुपर फॉर्मूला कहलाएगा ये। ऊपर दिए हैं अपने, देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसमें दिया है अपना इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखिए इंडेफिनिट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ इज एम आर, ठीक है, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूस में क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट में वाज और वर लगेगा और फ्यूचर में विल भी आ जाएगा, ठीक है, फ्यूचर में विल भी ऐड हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, इसमें विल तो रहेगा पूरा। फिर परफेक्ट में हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज या हैव, ठीक। पास्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर में आपका आएगा विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल इसमें फ्यूचर में विल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस, सॉरी, प्रेजेंट में आ जाएगा हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट में जाएगा हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फ्यूचर में जाएगा विल हैव बीन, ठीक, तो इसमें विल इसमें हैव आ जाएगा, ठीक है। बाकी जिसका दस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप देखेंगे एक बार पूरा मास्टर चार्ट, एक नजर में पूरा काम खत्म। तो अब देखो, इधर दिए मेन टेंस, इधर दिए प्रकार, ये हिंदी में नाम है, ये इसका कब प्रयोग किया जाता है और ये पहचान। सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको क्या सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं, जब कोई कार्य नियमित रूप से होता है, आदत हो या सामान्य रूप से सत्य हो, तो वहां पे किसका यूज होगा, प्रेजेंट टेंस। और पहचान रहेगी ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट टेंस में सेकंड आता है अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है उसमें, जब कोई कार्य बोलते समय जारी हो, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक, तो वहां पे क्या आएगा अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर इसके बाद आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट, तो पूर्ण वर्तमान काल, तो जब कोई कार्य पूरा हो चुका हो और उसका प्रभाव वर्तमान में हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसका क्या रहेगा, पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक, तो इसमें क्या है, जब कोई कार्य पहले से शुरू हुआ हो और अभी भी लगातार जारी हो, ठीक, तो वहां पे टाइम का जिक्र होगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो वहां पे क्या जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके बाद आएगा अपना पास्ट टेंस, ठीक है, इसमें भी सेम है, मैन टेंस, टाइप, प्रकार, हिंदी के नाम का प्रयोग होना है, पहचान। पास्ट टाइम इंडेफिनिट में क्या आएगा, सामान्य भूतकाल, जब कोई कार्य भूतकाल से पूरा हो चुका हो, या ई, ए, था, थी, थे, ये सब आएंगे, तो वहां पे क्या प्रेजेंट पास्ट। अब इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल, जब कोई कार्य भूतकाल में किसी समय पर जारी था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान। परफेक्ट में देखेंगे, जब कोई कार्य भूतकाल में एक दूसरे से पहले हो चुका हो, ठीक है, एक दूसरे कार्य से पहले हो चुका, तो चुका, चुकी, चुके, रहेगा सब में, ये इंडेफिनिट में आई आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस में आपका ये रहा, रही, रहे आ जाएगा, और अपूर्ण में भी आपका ये से रहा था, से रहे थे और से रहे होंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जब कोई कार्य भूतकाल में किसी समय तक लगातार जारी था, तो वहां पे आएगा क्या अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार फ्यूचर में है, फ्यूचर में देखेंगे तो इसमें सामान्य भविष्य काल, तो क्या जाएगा, जब कोई कार्य भविष्य में होगा, तो गा, गी, के आएंगे इसमें,
ऊपर का बस चेंज होगा, बाकी पूरा वही रहेगा, रहेगा रहा, आगे झुकेगा झुकेगी। एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में अपूर्ण भविष्य काल, जब कोई कार्य किसी भविष्य में समय पर जारी रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर फ्यूचर परफेक्ट आ जाएंगे तो पूर्ण भविष्य काल, तो जब कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय तक पूरा हो चुका हो, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो पूर्ण पूर्ण भविष्य काल, जब कोई कार्य किसी भविष्य में किसी निश्चित समय तक लगातार जारी होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ठीक, ये इसी के साथ अपना टेंस जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, क्या देखें, या तो साइंस पे आ जाएंगे अपन, ठीक, या तो अपना इंग्लिश ही चलेगा। तो देखते हैं, जो बढ़िया लगेगा वो डालेंगे, इंग्लिश और साइंस दोनों के वीडियो डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि अब इंग्लिश में आपके क्वेश्चंस आएंगे। अभी इंग्लिश में अपना एक डिटर्मिनेटर रह गया है, तो वो सॉरी डिटर्मिनेशन क्या था हमको ध्यान नहीं है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको, डेमोनेटर, डिटर्मिनेटर, ये कुछ भी है वो बता देंगे, ठीक है, या फिर अपना सीधा साइंस में स्टार्ट कर देंगे, या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन ऑप्शन वो कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी सॉरी गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।